और बुलेटिन में बात मिडिल ईस्ट में एटमी जंग के खतरे की अब करेंगे, जिसमें अब ईरान के आक्रामक तेवर नजर आने लगे हैं और ईरान के खेमे में ऐसी आवाजें उठने लगी हैं कि मुल्क को तेजी से अपना एटम बम बना लेना चाहिए। ऐसे में क्या ईरान का यह कदम मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर जंग की स्क्रिप्ट लिख रहा है? देखिए रिपोर्ट। क्या मिडिल ईस्ट में एटमी जंग ईरान शुरू करेगा? क्या मिडिल ईस्ट में पहला एटम बम ईरान फोड़ेगा? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या ईरान ने न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली है? क्या कुछ दिनों पहले ईरान में आया भूकंप इस बात की गवाही दे रहा है कि ईरान ने चोरी छुपे एटम बम तैयार कर लिया है? क्योंकि इजराइल के साथ बढ़ती तनातनी के बीच ईरान की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उससे यही संकेत मिल रहे हैं। ईरान के 39 सांसदों ने चिट्ठी लिखकर ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डिफेंस पॉलिसी का रिव्यू करने और परमाणु हथियार अपनाने पर विचार करने की अपील की है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वक्त बदल चुका है और जिस तरह दुनिया में जंग का खतरा बढ़ता ही जा रहा है उसे देखते हुए ईरान को भी एटम बम जैसा विनाशक हथियार जल्द से जल्द हासिल कर लेना चाहिए। जिसका मतलब है कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी से हट सकता है, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर साइट पर इजरायली हमले के खतरे को देखते हुए ईरान इस संधि से हटने की धमकी दे सकता है। एनपीटी 1970 में लागू हुआ और 2020 तक 190 देश इस पर दस्तखत कर चुके हैं। ऐसे में इजराइल के साथ जिस तरह से ईरान के जंगी तनाव की खबरें हैं, उसके बाद ईरानी सांसद का कहना है कि परमाणु हथियारों पर धार्मिक प्रतिबंध का फैसला कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये पत्थर की लकीर नहीं है और इसे कभी भी बदला जा सकता है। इसी से इशारा मिलता है कि ईरान एटमी पावर हासिल करने में लगा है या एटम बम बना चुका है, क्योंकि हाल ही में ईरान में आधी रात को भूकंप आया था, जिसके बाद से चर्चा जारी है। कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया? क्या ईरान ने एटम बम बना लिया है, जिसके दम पर ही वो इजराइल से सीधी जंग लड़ने की हिमाकत कर रहा है? हाल ही में ईरान ने इजराइल को परमाणु बम के लिए खुली धमकी भी दी थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के सलाहकार कमाल खर्राजी ने धमकी दी थी। कि परमाणु बम बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर ईरान पर खतरा मंडराया तो हमारे सैन्य सिद्धांत को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इसीलिए माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में बारूदी टेंशन और बढ़ी तो ईरान भी एटमी धमाका कर सकता है और ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर महायुद्ध का आगाज हो सकता है। तो ईरान की बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है और न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ वो जाएगा निश्चित तौर पर, अगर उसके ऊपर एक बड़ा हमला होता है और अगर उसके रिहायशी इलाकों के साथ साथ ऑयल फील्ड्स या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला होता है तो न्यूक्लियर वार की तरफ ईरान जाएगा, ऐसा वो कह भी चुका है। ईरान एटमी जंग के तेवर दिखा रहा है तो उसकी सबसे खतरनाक फौज इजराइल पर हमले का जाल बुन रही है। इस फौज का नाम है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC।
जिसके पास लड़ाकों की सेना है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को रिपोर्ट करती है। इस फौज ने इजराइल पर हाल ही में मिसाइल हमला किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच भयानक जंग छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है। दावा है कि आईआरजीसी के पास 1,90,000 एक्टिव सैनिक हैं। आईआरजीसी के पास अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना भी है। ये ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम भी चलाती है। ईरान की यही फोर्स हिजबुल्लाह समेत मिडिल ईस्ट में कई आतंकवादी संगठनों को बनाने के लिए जिम्मेदार रही है। इसी ताकत के दम पर आईआरजीसी के कमांडर बार बार इजराइल को धमका रहे हैं। ما اگر اونجا 200 تا موشک زدیم इस बार इजराइल को उसकी किसी भी हरकत के जवाब में ज्यादा शक्तिशाली जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरान के बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले का जवाब अधिक मजबूत जवाबी कार्रवाई से दिया जाएगा। مراکز نظامی مراکز اقتصادی ईरान के इन तेवरों को देकर मिडिल ईस्ट में बारूदी ज्वाला भड़कने का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है और अगर ईरान ने एटमी जंग का आगाज करने की हिमाकत की तो मिडिल ईस्ट में कितनी तबाही होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।